इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक की पेज की रीच क्या होती है। अभी तक हमने आपको सिखाया था कि पेज कैसे बनाना है, उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है और बाकी उसके जो लवाजमात थे वो कैसे पूरे करने हैं। लेकिन जब आप पेज बनाते हैं तो आपका अगला गोल ये होता है कि जो आप कंटेंट पोस्ट करें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब उस पहुँच को समझने के लिए आपको पेज रीच का एल्गोरिदम समझना होता है, जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है। फेसबुक में मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। जब आप कंटेंट पब्लिश करते हैं तो वो कैलकुलेट करता है कि आपका कंटेंट कितना रेलिवेंट और कितने लोगों तक पहुंचेगा। इस पहुंच को बेसिकली हम रीच कहते हैं। इस रीच को असल में मुख्तलिफ लोगों की जो रीडेबिलिटी है उस पर कैलकुलेट किया जाता है कि आपका मैसेज कितने लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आपकी एक पोस्ट पब्लिश हुई है तो उसको कितने लोगों ने देखा, इसको हम रीच कहते हैं। क्योंकि जितने यूनिक लोग होंगे, जितने डिफरेंट लोगों ने देखा होगा, उसको हम रीच कहेंगे। लेकिन रीच के साथ हमें दो तीन चीज़ें और भी समझनी है। तो बेसिकली फेसबुक सिर्फ रीच कैलकुलेट नहीं करता, उसके अलावा और भी चीज़ें देखता है, जिसमें एक है इम्प्रेशंस। यानी कि आपका एक कंटेंट किसी एक बंदे ने कितनी दफ़ा लोड किया, यानी कि एक मैसेज जो है वो कितनी दफ़ा लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। अब रीच का मतलब यह है कि कितने लोगों तक पहुंचा, लेकिन इंप्रेशन का मतलब यह है कि कितनी दफ़ा मैसेज लोड हुआ। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो लेट्स से मैंने आपका जो स्टेटस है या आपकी जो पोस्ट है मैंने पढ़ी। तो मैं एक बंदा हूं, मैंने एक आपकी रीच एक बंदे तक पहुंची, लेकिन जो मैसेज है वो शायद मैंने 10 दफ़ा देख लिया। तो जब मैंने आपका मैसेज 10 दफ़ा देखा तो आपकी जो एक मैसेज था उसकी 10 इंप्रेशन हो गए, बट रीच एक बंदे तक रही। तो मतलब ये कि रीच का मतलब है कुछ ख़ास लोग, यानी कि वो यूनिक लोग जहाँ तक आप मैसेज पहुँचाते हैं, और इंप्रेशन यानी कि कितनी दफ़ा वो मैसेज देखा जाता है। एक बंदा एक मैसेज बार बार भी देख सकता है। तीसरी चीज़ देखनी होती है एंगेजमेंट। यानी कि जब मुझे मैसेज नज़र आया या पोस्ट नज़र आई आपकी, तो मैंने क्या उसको लाइक किया, शेयर किया, उस पर कॉमेंट किया, या कोई भी उससे मैंने इंटरेक्शन किया, तो उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं। और फेसबुक ये एंगेजमेंट भी कैलकुलेट करता है कि एंगेजमेंट क्या होती है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका मैसेज कितना अच्छा है और कहाँ तक जा रहा है। तो इसमें रीच जो है वो हमारा गोल होता है, लेकिन ये हम ऑर्गेनिकली भी ले सकते हैं और ये पे करके भी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक रीच का मतलब ये होता है कि आपकी रीच बगैर पैसों के, यानी कि सिर्फ कंटेंट लगा के कितने लोगों तक पहुंच रही है, उसको हम सोशल मीडिया ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, या ऑर्गेनिक रीच भी आप उसको सिंपल कह सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट जल्दी और ज़्यादा दूर तक जाए, तो आप उसको पैसे भी लगा सकते हैं, यानी कि ऐड चला सकते हैं, और वो पेड रीच कहलाती है। और ये दोनों जो है, ऑर्गेनिक रीच और पेड रीच, ये दोनों हम आगे चल के बात करेंगे। अभी मैं ये बात करना चाहूँगा कि पेज की रीच कैलकुलेट कैसे होती है। उसको कैलकुलेट करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो ये देखा जाता है कि कितने लोग उस पर एंगेज कर रहे हैं, मतलब आपने जो कंटेंट पोस्ट किया उस पर एंगेजमेंट कितने लोगों की आ रही है, इंटरेक्शन कितने आ रहे हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि एंगेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, या कितने लोग उसमें क्लिक करके वीडियो को प्ले कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, और इसकी बेस पे गूगल ये फेसबुक ये अंडरस्टैंड करता है कि बेसिकली आपका कंटेंट कितना अच्छा है और कितने लोगों को पसंद आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है कि आपका कंटेंट टाइप क्या है, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो कितनी टाइप्स में पब्लिश हो रहा है। सो मैंने आपको कंटेंट की 4 टाइप्स पहले भी बताई हैं, जिसमें टेक्स्ट है, वीडियो, इमेज और ऑडियो। सो आप ये फेसबुक पे भी मुख्तलिफ तरह के कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस और ऑडियो, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन इसके अलावा भी फेसबुक में और भी चीज़ें पब्लिश होती हैं, जैसे कि आप लाइव जा सकते हैं, आप किसी और की पोस्ट शेयर कर सकते हैं, आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, वोटिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप का कोई कंटेंट जो है वो किसी ग्रुप से शेयर कर सकते हैं। तो फेसबुक में ये जो टाइप्स हैं ये आगे बढ़ के मज़ीद, चूँकि प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में और भी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो देखा ये जाता है कि क्या आप सिर्फ टेक्स्ट लगा रहे हैं, या आप वीडियोज़ और ऑडियोज़ और इमेजेस वगैरह भी आप कर रहे हैं, आप लाइव जा रहे हैं कि नहीं। तो वो वैरायटी कितनी है कंटेंट की, क्या एक ही तरह का कंटेंट जाता है या मल्टीपल तरह का कंटेंट जाता है। तो वो आपने देखना है कि किस तरह से कंटेंट आगे जा रहा है। और फाइनली इसके अंदर देखी जाती है कि ऑप्टिमाइजेशन आप कीजिए, इसमें किस टाइम पे पब्लिश कर रहे हैं और क्या पब्लिश हो रहा है, उस वक्त कितने लोग अवेलेबल थे, और मतलब बाकी जो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। और इसमें हम मज़ीद चल के आपसे आगे जाके बात करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि जब आप पेज बना रहे हैं तो हमें उसकी रीच बढ़ानी है, और रीच बढ़ाने के लिए हमें उसके एल्गोरिथम को समझना है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है।